नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, यूपी में 2022 के विधानसभा का रण तैयार है और चुनाव की सरगर्मियां भी तेज। एक और प्रियंका गांधी अपनी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर 8 प्रतिज्ञा लेने कल गोरखपुर आ रही हैं। तो वहीं शनिवार को बीजेपी गोरखपुर क्षेत्र की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा के कई दिग्गज नेता गोरखपुर पहुंचे हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देने पहुंचे। आपको बता दें, बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे हैं। जीत का लक्ष्य निर्धारित करते नजर आए। गोरखपुर क्षेत्र की 62 विधानसभा सीटों में से 50 पर इस बार जीत के लक्ष्य को भेदने की तैयारी है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 44 सीटों पर विजय पताका फहलाई थी। विश्वास किया 2019 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया और देखते ही देखते देश का नजरिया बदला। दुनिया का नजरिया भारत के प्रति और भारत के नागरिकों का भारत की शासन व्यवस्था के प्रति नजरिया बदला। आज वो सब कार्य हो रहे हैं जिसको कभी असंभव कह दिया जाता था। कार्य की सफलता का मंत्र क्या है? हमें सफलता कब मिलती है? ये सफलता कोई जेब में नहीं रहती किसी की। ये सफलता का वही मंत्र है जो मंच पर बैठे हुए पदाधिकारी बार बार आपके पास जाकर के आपसे कहते हैं। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि हम कैसे अपने इस मिशन को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का योगदान दें। माननीय राधा मोहन सिंह जी ने, माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी ने, माननीय श्री अरविंद बैनर्जी जी ने, श्री विवेक ठाकुर जी ने, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी ने, श्री अनूप गुप्ता जी ने, ये जब भी आपके बीच आते होंगे तो इन्हीं सब बातों को आपके बीच दोहराते होंगे। और मेरा ये मानना है कि सफलता के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि हमें कार्य की जानकारी हो, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले इस बात की जानकारी। 2017 के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। 2014 के पहले देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। तो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद कितने थे उत्तर प्रदेश से? मात्र 10। 2014 में कितने बने? 73। 2019 में दुनिया का एक महागठबंधन उत्तर प्रदेश के लिए बना। सबने कहा कि अब तो गए। तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री, आज के गृह मंत्री, उस समय के अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी ने कहा था कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी 2014 को दोहराने का कार्य करेगी। और भाइयों बहनों, उस गठबंधन के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 65 सीट पाई है प्रदेश में। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उनके साथ में अपर निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीडी राम तिवारी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा 1 जनवरी 2022 को 18 साल पूरे करने वाले नागरिकों के वोट बनाए जाएंगे, यानी कि वोटर आईडी कार्ड तैयार होंगे। वहीं उन्होंने बताया कि यूपी में 403 विधानसभाओं में 14 करोड़ 71 लाख मतदाता हैं। ऐसा है, इसमें स्पष्ट कर दूं आपको कि जो आलेख प्रकाशन हुआ उसमें आपको एक बार दिख रहा है। एग्रीड? आलेख प्रकाशन में आपको पूरा डिटेल दिख गया। आपका नाम ऑलरेडी है, आपको कोई चिंता नहीं है। जहाँ है आपने सर्च कर लिया। नहीं, मैं आ रहा हूँ एक एक चीज पे। जिन्होंने नया भरा उनको स्टेटस पता चल जाएगा। 5 तारीख को जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन, फाइनल पब्लिकेशन होगा 5 जनवरी 2022 को,
उस समय भी पब्लिश होगी ये सूची पूरी, तब भी आप देख पाएंगे कि आपने भरने को दिया था, आया है नहीं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। अनूप, निर्वाचन आयोग ने पीसी करी और पीसी करते हुए साफ तौर पर कहा है कि अब वोट बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इस बीच जिनकी आपत्तियां हैं वो भी दर्ज हो जाएंगी, जिनको कैंसिल करवाना है, कुछ सुधार करवाना है, वो तमाम जो है तैयारियां इस दौरान देखने को मिलेंगी, ये कहता नजर आया है चुनाव आयोग। देखिए पूजा, बिल्कुल सही बात है कि उत्तर प्रदेश में जहां 2022 को लेकर लगातार पॉलिटिकल पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, तो वहीं चुनाव आयोग ने भी अब कमर कस ली है। आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी रमेश कुमार शुक्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया उन्होंने कि उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मतदाता पुनरीक्षण का जो काम शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ 20 दिसंबर तक जो आपत्तियां हैं वो अर्जित की जाएंगी। साथ ही उसके बाद जब 5 जो जनवरी को जो फाइनल सूची जो जनता के सामने होगी और ये अब की प्रक्रिया के साथ साथ जो बीएलओ हैं वो घर घर जाकर के और साथ ही जो ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है, उसमें ऑनलाइन आवेदन करने का भी ऑप्शन रखा गया है कि अपना जो नागरिक है 18 साल पूरी आयु कर चुका है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, उसका वोट बना दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले चुनाव के मद्देनजर आयोग इस बार काफी सक्रिय है, हर पहलुओं पर नजर रख रहा है और उत्तर प्रदेश में सभी जिलों के डीएम या फिर जो पुलिस कप्तानों को पहले से निर्देश दिए गए हैं। इसमें खासकर वो जो मतदाता सूची पुनरीक्षण में जो अधिकारी लगाए गए हैं, कर्मचारी होंगे, उनके लिए भी निर्देश दिया गया है कि उनका ट्रांसफर बिना आयोग की सहमति से नहीं होगा। साथ ही साथ जिस तरीके से आयोग अभी से तैयारी कर रहा है, तो जाहिर सी बात ऐसे में जो पारदर्शिता होगी या फिर जो नए वोटर होंगे उनका जो वोट बनाना और जिनका जो सुधार कार्य है या फिर जो वोट कटने हैं, उन सब तमाम चीजों पर नजर रख रहा है। आने वाले समय में यानी 5 जनवरी को जो फाइनल सूची आएगी उसमें देखना होगा कि नए कितने वोट बने हैं पुराने वोटरों की अपेक्षा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ये बेहद खास है। यहीं से शुरुआत होगा, औपचारिक कह सकते हैं कि ऐलान हो चुका है चुनाव की तैयारियों का। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सपा ने बसपा और सत्ताधारी भाजपा को बड़ा झटका दिया। कैसे? क्योंकि बसपा के निलंबित 6 और भाजपा का 1 विधायक सपा में शामिल हो गया। इन सभी विधायकों ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा की सदस्यता ली है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी के खिलाफ जनाक्रोश इतना है कि जनता इतनी दुखी हो चुकी है कि आने वाले समय में बीजेपी का सफाया हो ही जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सपा में आना चाहते हैं। अखिलेश ने कहा, भाजपा ने घोषणा पत्र के वादों को पूरा तक नहीं किया है। सब सरकार बनाना चाहते हैं और अच्छी बात यह है कि जनता बदलाव चाहती है। जनता इसलिए बदलाव चाहती है, उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया है इस सरकार की वजह से। कोई नया काम नहीं किया सरकार ने और परेशानियां बढ़ाई है सरकार ने, झूठ बोला है सरकार ने। और आपको तो ये बोलना चाहिए कि जो हाल में बड़े बड़े उद्घाटन हुए हैं, बीजेपी ने जो उद्घाटन किए, क्या सपा सरकार के वो काम नहीं थे? महंगाई का और बेरोजगारी का बड़ा सवाल है। सबसे ज्यादा समाजवादी लोग सड़कों पर आए और आप बताइए मुकदमे किस पे दर्ज हुए? सबसे ज्यादा समाजवादी सरकार पर, समाजवादी लोगों पर सरकार ने मुकदमे लगवाए। गाड़ी जलाई पुलिस ने, मुकदमे समाजवादियों पर। कौन सा जिला है जहां पर आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद समाजवादियों पर मुकदमे न दर्ज हुए हैं? सबसे ज्यादा अन्याय, सबसे ज्यादा बेटियों के साथ, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी सरकार है। बताओ, 1090 समाजवादी सरकार की बनी हुई योजना जो विशेष महिलाओं के लिए थी, केवल लड़कियों के लिए थी सुविधा, क्या उससे मदद मांग सकती थी, अपनी सुरक्षा को लेकर के अपनी बात कह सकती थी, उस योजना को खत्म कर दिया। और आज मैंने तस्वीर देखी है कि उसका भी प्रचार शुरू कर दिया। तो ये केवल काम बिगाड़ सकते हैं, काम अच्छा नहीं कर सकते। और उसी का परिणाम ये है कि आज बेटियां भी सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में।
भारतीय जनता पार्टी ने एक बार लोक कल्याण संकल्प पत्र बनाया 2017 का और उसके बाद उसको कूड़ेदान में फेंक दिया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कभी पन्ना नहीं पलटा। हालांकि ये दावा करते हैं कि पन्ना प्रभारी बहुत बनाते हैं, लेकिन अपना ही लोक कल्याण जो मैनिफेस्टो था वो भूल। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश ने एक ट्वीट करते हुए बीजेपी पर तंज कसा। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए कहा, भाजपा उत्तर प्रदेश में अपने 403 मुख्यमंत्री भी घोषित कर दे तो भी जन आक्रोश के डर से उसे 4 से 3 टिकट मांगने वाले भी ना मिलेंगे। जो भाजपा साफ दिख रही है हारती, उसको भला कैसे मिलेंगे टिकटार्थी। भाजपा से त्रस्त उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को एक एक वोट के लिए तरसा देगी। वहीं अमरोहा में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत का आयोजन हुआ। महापंचायत के मुख्य अतिथि राकेश टिकैत रहे। जहां महापंचायत होनी है वहां पर डीएम ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। बीती 17 अक्टूबर को अमरोहा जोया मार्ग पर स्थित गांव जोई के मैदान में होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत को तूफान और बारिश के चलते स्थगित कर दिया गया था, जिसको 30 अक्टूबर को सुनिश्चित किया गया था। महापंचायत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पिछली बार यहां पर भव्य पंडाल था, लेकिन आज यहां महापंचायत खुले स्थान पर हुई। आज यहां केवल मंच सजाया गया था। महेंद्र हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं अमरोहा से। महेंद्र, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? राकेश टिकैत आए, किस तरीके से निशाना साधा, क्या कुछ कहते नजर आए? जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो ये महापंचायत है 17 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन वही बरसात और तूफान के कारण यहाँ जो पंडाल था वो पूरी तरह उखड़ गया था और यहाँ पे जो पूरा ग्राउंड था वो जलमग्न हो गया, तो जिसकी वजह से यहाँ जो क्या नाम है ग्राउंड पूरी तरह जलमग्न होने की वजह से जो किसान महापंचायत थी वो नहीं हो पाई थी और वो स्थगित हो गई थी। जो आज हुई है यहाँ पे जो राकेश टिकैत आज वो पहुंचे और उन्होंने यहाँ पे पहुंचने के बाद में देखा और देखने के बाद में किसानों के बारे में बताया। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें 17 अक्टूबर को होने वाली थी महापंचायत, लेकिन आज राकेश टिकैत पहुंचे हैं और राकेश टिकैत के पहुंचने पर देखिए, पिछली बार पंडाल था, पंडाल जिसको आंधी ने उड़ा दिया था, नस्तनाबूद कर दिया था, लेकिन आज खुले आसमान के नीचे, खुला आसमान जो किसानों के लिए पंडाल बना, उस पंडाल के नीचे किसानों का हुजूम उमड़ा है और जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ चेहरे और शक्लें नजर आएंगी और ये तमाम लोग किसान हैं। गृह मंत्री अमित शाह देहरादून में रैली को संबोधित करते हुए अपने विरोधियों पर जमकर बरसे। उन्होंने रैली में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था, हम यहाँ विकास का काम कर रहे हैं, मोदी जी उत्तराखंड को संवारने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार आएगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री शाह ने देहरादून में आज घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ भी किया है। कांग्रेस पर हमलावर भी नजर आए। उन्होंने कहा, याद कर लीजिएगा यहाँ छात्रों पर गोली किसने चलवाई थी। शाह ने कहा, गरीबों का दर्द मोदी जी समझते हैं। संबोधन के बाद गृह मंत्री बीजेपी दफ्तर में पदाधिकारियों से मुलाकात करते नजर आए। इसके बाद अमित शाह हरिद्वार रवाना हो गए। तो हरिद्वार में भी तमाम कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं अमित शाह। पदाधिकारियों की नब्ज टटोलने का काम करते नजर आ रहे हैं। विकास करें हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? अमित शाह पहुंचे हुए हैं और अमित शाह की कोशिश है कि नब्ज को पकड़ा जाए, वो नब्ज जो जीत सुनिश्चित करे। बिल्कुल पूजा, आपको बता दें जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं तो कहने के जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी पूरी तरह से फील्ड में उतर चुकी है। हालांकि बात क्या तो इश्तेहार गृह मंत्री अमित शाह का
हरिद्वार दोहराए तो फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार शांति कुंज में पहुंच चुके हैं। हालांकि वहां पर वो शिरकत कर रहे हैं और कुछ चुनिंदा जो लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। कुछ ही समय के बाद मैं आपको बताऊं तो 5:45 पर हरिहर आश्रम कनखल पे, जहां पर फिलहाल मैं मौजूद हूं, यहाँ पर वैद्यानंद गिरी जी से मुलाकात करें, जहां पर हरिद्वार के तमाम संत फिलहाल जो है पहुंच चुके हैं, आने शुरू हो चुके हैं। कुल संतों के अलावा मात्र 8 लोगों के सूची में नाम है जिनसे गृह मंत्री मुलाकात करेंगे। हालांकि आज का ये दौरा अमित शाह का जो है बहुत ही अहम माना जा रहा है और जगह जगह जो फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो वो फिलहाल चप्पे चप्पर जो है पुलिस की तैनाती उत्तराखंड पुलिस के द्वारा यहाँ पर की गई ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी चूक ना हो। पूजा, बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी चूक ना हो, इस बात का खास ख्याल रखते हुए सिर्फ 8 लोगों को मिलने की इजाजत दी गई है। विकास, क्या आपके पास वो तमाम नाम मौजूद हैं जिनको मिलने की अनुमति मिली है अमित शाह से? क्योंकि वो नाम जानना बेहद जरूरी है, उससे आगे की रणनीति थोड़ी सी डिस्क्लोज हो सकती है। बिल्कुल पूजा, आपको बता दें फिलहाल सूची में जिन 8 लोगों का नाम भी प्रशासन पूरी तरह से जानकारी नहीं दे पा रहा है। हालांकि कौन वो 8 लोग होंगे जिनसे गृह मंत्री हरिहर आश्रम में जो है मुलाकात करेंगे, अभी सूची पूरी तरह से जो है तो तमाम मीडिया के सामने खोली नहीं गई। हालांकि प्रशासन ही बताने से कतरा रहा। हालांकि वो 8 लोग कौन है, नेता है हालांकि कौन है, या फिर अमित शाह के जो करीब है या वो लोग हैं, अभी फिलहाल प्रशासन भी बताने से बच रहा है। हालांकि फिलहाल मीडिया का जमावड़ा मेरे पीछे आप साफ तौर पर देखते हैं, हरिद्वार की तमाम मीडिया यहाँ पर पहुंच चुके और यहाँ पर जो मीडिया को भी अंदर जाने से फिलहाल मना किया है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल मीटिंग चल रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विकास, अहम जानकारी साझा करने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे के बाद भाजपा नेता नई ऊर्जा से भरे हुए नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पदाधिकारियों के साथ ही आम जनता से भी चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया है। साथ ही प्रदेश में दोबारा से बीजेपी सरकार बनाने का भी वादा लिया है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का कहना है कि अमित शाह उत्तराखंड के बारे में दिल से सोचते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनना चाहिए, सुनिए। में आप जान रहे हैं कि हम लोग इस तरह के जनसंपर्क कार्यक्रम नहीं कर पाए, लेकिन राज्य सरकार ने जो बहुत अहम आज योजना शुरू की, घनसियारी योजना, और जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जिस तरह से किसानों को और सारे समुदायों को लेकर काम कर रहा है, तो अमित शाह जी आए और कह के गए कि उत्तराखंड का विकास प्रधानमंत्री जी के लिए प्रायोरिटी है। उनको यहाँ से राजनीतिक नहीं भावनात्मक लगाव है और जो भी हमारी समस्या है वो जानते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी का आना अपने आप में एक ऐतिहासिक है और मैं कह सकता हूँ जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को विश्व के अंदर नंबर 1 लाने वाले अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए, और यही नहीं तो पिछले चुनाव में भी उन्होंने जिस तरह रणनीति उत्तर प्रदेश और लोकसभा बनाई थी उसका परिणाम सामने आया है। आने वाले 22 में भी उसका लाभ हमको मिलेगा और कार्यकर्ताओं में एक उत्साह, एक जोश उन्होंने भरा है और जो प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है उनको गिना तो उसको लेकर नीचे तक जाएंगे और मैं सब 2022 2/3 बहुमत लेकर हम लोग जीतेंगे। देखिए, माननीय अमित शाह जी एक अच्छे संगठनकर्ता भी है, अच्छे वक्ता है और अच्छे रणनीतिकार भी है और जिससे उनके अंदर सबको साथ लेके चलने की और हर व्यक्ति को समझते हैं कि किस व्यक्ति की क्या स्थिति है, किससे कितना काम लेना है, किसको कितना प्रोत्साहित करना है, ये खूबी है माननीय अमित शाह जी में। और वो नजाकत को भी समझते हैं राजनीति की कि उत्तराखंड के लोग क्या चाहते हैं, उत्तराखंड के लोगों के अंदर क्या भावना है। इस बात को इस हर प्रदेश के लोगों को मैं सोचता हूँ कि वो समझते हैं कि कहाँ लोग कैसे लोगों को अच्छा लगता है, कैसे लोग खुश होते हैं। शाह ने राजधानी देहरादून में जनसभा का संबोधन कर चुनावी शंखनाद कर दिया है। साफ है कि आने वाले समय में उत्तराखंड सरकार की जो भी योजना है वो जनता के बीच कैसे पहुंचानी होगी, इसको लेकर उनका श्री गणेश हो चुका है। साथ ही विपक्ष में बैठे कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेने का काम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है और सीधे तौर पर निशाने पर आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जो उत्तराखंड सरकार की योजनाओं पर जमकर निशाना साध रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। विपक्ष अपना काम कर रहा है, पक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन जनता अपना काम जरूर करेगी। नमस्कार।